bring your meat click. एशिया कप फाइनल में इंडिया जाएगा, ये बात होती थी। मतलब एशिया कप का फाइनल तो लग रहा था जाएगा और एशिया कप जीतेगी, बट कॉम्बिनेशन वाइज पिछला जो एशिया कप था आप सभी को याद है T20 फॉर्मेट में था, तब लग रहा था इंडिया जाएगा शायद, पर नहीं गया था। और उसके बाद मन में कहीं ना कहीं डर आ जाता आपको, क्योंकि इस बार तो हमारा गेम टाइम भी नहीं था ना इतना। और ये था 50 ओवर का फॉर्मेट, बट इंडिया के लिहाज से तो जवाब मिले हैं। अब सवाल ये है कि पिछली बार जैसे हुआ था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, वही चर्चा यहाँ पर भी है। हम तो स्टूडियो से आगे हैं लाइव, लेकिन लाइव जो है विक्रांत सर भी कोलंबो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब बात है सर कि पाकिस्तान जिस तरीके का उनका वो जो पिछला मुकाबला रहा भारत के खिलाफ, जब सब चीजें फिर निकल कर आई, क्या ट्रैवल हो गया, ये हो गया, तमाम चीजें। कल एक वक्त पर जब मैच फंसा तो पता नहीं पाकिस्तान में तो एक अजीब सी सोच थी कि इंडिया कहीं जानबूझ के ना हारे, ये वो, पर अब उनके हाथ में उनकी तकदीर है। अब जिस तरीके की ह्यूमिलिएशन उनके लिए रही थी पिछले मुकाबले में, सबसे बड़ी हार भारत पाकिस्तान मुकाबले में, आपको क्या लग रहा है सर? इंजरी से भी थोड़ा सा हिट हुई है, एक मेंटल स्कार्स भी उनके ऊपर होंगे, और जो विकेट उन्होंने कल देखा होगा उससे कॉम्बिनेशन पर भी अपने साथ, और श्रीलंका का डर, सब कुछ मिला के मूल बात यह है कि कैरेक्टर हफ्ता पहले मैं भी कह रहा था, आप भी कह रहे थे, सब कह रहे थे पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीमों में से थी। पाकिस्तान का न्यू बॉल अटैक हम सब कह रहे थे अमेजिंग, बट हुआ इंडिया के मैच के बाद ये कि यार ये नई बॉल पे डिपेंड करते हैं, अगर इनको नई बॉल पे विकेटें नहीं मिलेंगी तो फिर तीसरी पिटाई होती है। दूसरी बात ये निकल कर आती है कि यार इनकी बैटिंग तो बिल्कुल नहीं चली। सो पॉइंट इज कि कभी कभी ना आपके एक बहुत खराब दिन आ जाता है। आई थिंक पाकिस्तान का दिन बहुत खराब आ गया, और वो उस खराब दिन का बस नुकसान ये है कि अब वो टीम उस कॉन्फिडेंस को या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को आगे ना निकल जाए। इंडिया ने क्या किया, इंडिया 68 for 4 था पहले मैच में, उसने उसी मैच में थोड़ा बैलेंस कर दिया और अगले मैच में इंडिया बेहतर आया। तो अगर आप कंडीशंस की बात करें, सीधा यार श्रीलंका को श्रीलंका में हराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल है। कल इंडिया को भी आप देखें यार, कोई आसानी से तो नहीं इंडिया जीत पाए, वो तो आप थोड़ा सा जो है नेटवर्क का इशू है, कि जैसे ही सॉर्ट आउट होता है, जैसे चीजें ठीक होती है तो बात करेंगे। अभी जो एज ऑफ नाउ जय भाई बात जो निकल कर आ रही है पाकिस्तान मीडिया से या पाकिस्तान कैंप की तरफ से, जो जिस तरीके की चीजें रही हैं, वो ये है कि भाई मुश्किल ही लग रहा है कि हारिस रऊफ और नसीम शाह खेलते हुए आपको दिखे। तो वैसे में उनको क्या लग रहा है आपको कि कॉम्बिनेशन क्या होगी? जो बीता मुकाबला देखा है वहां पर जिस तरीके से स्पिन ने भी डोमिनेट किया है, वो भी एक फैक्टर रहा है। उनके पास एक मोहम्मद नसीम जूनियर की ऑप्शन रहेगी, एक आप मतलब कर सकते हो, एक आपके पास शहनशाह अफरीदी है, फिर आप स्पिनर के रूप में आपके पास एक नवाज के रूप में ऑप्शन जो बैटिंग भी थोड़ी सी दे देंगे, और उसामा मीर की भी। अब अगर कल वाले मुकाबले को देखें मनोज, जो इंडिया के खिलाफ श्रीलंका ने खेला, उस तरह की अगर विकेट होती है तो आप चाहोगे कि आपके स्पिनर आए। आप वसीम जूनियर को टीम में डालिए, शहनशाह अफरीदी आपके पास है, उसके अलावा नवाज को आप ले आके अपनी स्पिन अटैक को तगड़ा कीजिए, क्योंकि यहाँ इस विकेट पे स्पिनर्स जिस तरह का रोल अदा कर रहे हैं और उनको विकेटें मिल रही हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा पाकिस्तान के लिए भी। और रही बात जो हम बात कर रहे थे कि भाई एशिया कप शुरू होने से पहले सबने कहा था कि भाई पाकिस्तान को अपनी 11 पता है, बट एकदम से 1-2 खिलाड़ियों के इस तरह से थोड़ा सा इंजरी का कंसर्न आया, और ये टीम लग रही है कि बिल्कुल ही इनको अपना कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ जाएगा, फिर से एक लाइनअप तैयार करनी पड़ जाएगी। मतलब मुश्किल में फंसी हुई दिख रही है पाकिस्तान, सिर्फ एक मैच के बिना पे एक इंजरी। जो हम एक चर्चा ये भी कर रहे थे कि क्या, क्योंकि हमने देखा कि भाई वेल्ला लगे जिस तरीके से बॉल उन्होंने डाला है, कहीं ना कहीं अब उनका भी बड़ा एक जिक्र रहेगा जो पाकिस्तान श्रीलंका का मुकाबला है। और इंडिया ने तो दिक्कत ही उनको हुई यार जिस तरीके से थे, तो उनके पास एक लेफ्ट हैंडर वाली चॉइस है सौद शकील, जो अच्छे रन भी उन्होंने बनाए थे श्रीलंका वाली जो सीरीज रही वहां पर, और उनको एक बेहतर खिलाड़ी भी बताया जाता है जिस तरीके से वो स्पिन खेलते हैं। हालांकि आंकड़े तो ये कहते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी स्पिन बेहतर ही खेलते हैं, बट ऑन ग्राउंड जो हमने देखा है कि प्रेशर सिचुएशन में फंस जाते हो आप, स्ट्राइक रोटेशन नहीं होती, और वो नहीं हुई तो इंडिया को भी खामियाजा भुगतना पड़ा था, और ये चीज पाकिस्तान को फेस करनी हो सकती। तो क्या वो कॉल लेंगे कि भाई आगा सलमान इफ्तिकार में से कोई एक, और सौद को लाओ बैटिंग के लिए थोड़ा सा मजबूती के लिए? तो सबसे बड़ी बात है ना, पाकिस्तान अभी बुरी तरह फंसता गया है। फंस कैसे गया है? एक तो ये है कि आपको वर्ल्ड कप भी देखना है, सिर्फ एशिया कप नहीं देखना है। आपके पास जो मेन बॉलर है हारिस रऊफ आपका, क्योंकि यार देखो आप सबसे ज्यादा रिलाई करते हो अपने पेस अटैक पे, आपका स्पिन कॉम्बिनेशन नो डाउट यार शादाब ने अच्छी गेंदबाजी करते थे, बट इस समय वो फीके नजर आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि आपने ना जितना पेस पे रिलाई करते हो, आपने नवाज को देखा कि उनका परफॉर्मेंस नहीं आया तो आपने उनको भी बाहर किया है।
नवाज एक ऐसा था जो आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर का ऑप्शन भी मिलता था, वो देते भी थे, और शायद एक ये होता ना कि आपको कहीं ना कहीं भरोसा भी रखना होता है खिलाड़ी पे कि चलो यार ये नहीं है, जैसे आपने आगा सलमान पे किया। आगा सलमान के साथ ऐसा है कि जब जब आपने उनपे लंबे टाइम से, आप चाहे अफगानिस्तान वाली सीरीज देखो, नो डाउट टेस्ट में उन्होंने अच्छा किया था, टेस्ट में नीचे से उन्होंने आगे बैटिंग अच्छी संभाली है, बट आगा सलमान में ये है जिस हिसाब से उनके डिसमिसल आप देख रहे हो, वो देख के ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या अभी तैयार नहीं है ओडीआई के लिए। टेस्ट में उन्होंने अच्छा कर रखा है, पर आप जितने उनके डिसमिसल उठा लो जब से वो खेल रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट में अभी, और फंसकर आउट, मतलब बहुत बुरी वो तरह से। एक तो होता है कि प्रेशर सिचुएशन उनकी बैटिंग आ रही है, कई बार विकेट फेंक के जा रहे हैं। हाँ, एक जैसे रिवर्स उन्होंने नेपाल के अगेंस्ट मारा था, कहां पर मारा था, रिवर्स मारते हुए नेपाल वाले में ही थे। सर कॉम्बिनेशन वाइज क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान, क्योंकि ये तो एक तरीके से अब जो दोनों फास्ट बॉलर्स उनके बाहर हुए हैं वो नहीं होगा, थोड़ा सा जो हम गाइडलाइंस की बात करते हैं, हालांकि एसीसी में बहुत कुछ हमने देखा कि अलग अलग तरीके की चीजें रही हैं, बट अगर सपोज हारिस रऊफ या नसीम शाह की जगह कोई एक रिप्लेसमेंट इन होती है, देन आई डोंट थिंक कोई फाइनल में भी उनकी पार्टिसिपेशन फिर हो सकती है, अगर जो भी खिलाड़ी बाहर होता है जो वर्ल्ड कप के लिहाज से नियम रहते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि वो हारिस रऊफ और नसीम शाह का रिस्क नहीं ले सकते वो। हाँ, आप मतलब बहुत बड़ी बेवकूफी होगी इन कंडीशंस में अगर आप निगल के साथ फास्ट बॉलर का रिस्क लेते हैं, देखते हुए कि वर्ल्ड कप इस राउंड कॉर्नर। मुझे तो इन दोनों का बड़ा मुश्किल लगता है। आई डोंट थिंक कि कोई चांस होना चाहिए। उनकी रिप्लेसमेंट आ गई है। हाँ, सवाल यह है कि इन विकेटों पे मतलब आप लेकिन मतलब नहीं, जो पहले इंडिया पाकिस्तान के मैच में विकेट गिरी थी और जिस मैच में इंडिया ने श्रीलंका को खेला, उस विकेट में भी जमीन आसमान का फर्क। आपने कल का अगर विकेट देखा होगा, वो ऐसा विकेट था जैसे आप नोएडा में किसी स्टेडियम में खेल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे मट्टी कुछ